नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एजुकेशन मीडिया में। तो दोस्तों, आज की इस कक्षा के माध्यम से अपन जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपने पास रीजनिंग का जो अगला टॉपिक आता है जिसका नाम है दोस्तों वर्णमाला परीक्षण, जिसे अपन कहते हैं अल्फाबेट टेस्ट। इसी टॉपिक को अपन आज की इस कक्षा के माध्यम से प्रारंभ करेंगे। आज की कक्षा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है आप सभी के लिए, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण कंसेप्ट और मेथड है वो मैं आपको इस लेक्चर के माध्यम से बताने वाला हूँ। यह अपने सिलेबस में दिया गया टॉपिक है दोस्तों, जिससे अपने एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और काफी सरल ये टॉपिक है दोस्तों। आपको अच्छे से ये इसी लेक्चर में समझ में आ जाएगा। जो कंसेप्ट है दोस्तों वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करने वाला हूँ, तो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक बोर्ड पर देखेगा, आपको अच्छे से ये लेक्चर समझ में आने वाला है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की इस टॉपिक को। तो आज अपना जो टॉपिक है दोस्तों वो है अपने पास वर्णमाला परीक्षण। जनरली अपन जो परीक्षण करेंगे दोस्तों वो अंग्रेजी वर्णमाला का परीक्षण करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो महत्वपूर्ण बात याद होनी चाहिए वो होनी चाहिए दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला, जिसके संबंध में मैंने आपको पिछली कक्षा में काफी अच्छी तरीके से जानकारी दी थी। तो वो जानकारी आपके इस चैप्टर में काम आने वाली है। मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग वाला, उसकी जो प्रथम कक्षा थी उसमें अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कंसेप्ट था वो बताया था। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि मैंने आपको क्या जानकारी दी थी। अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों टोटल 26 अक्षर होते हैं। इनको अपन ने 2 प्रकार से डिवाइड करके अध्ययन किया था। पहला जो भाग था उसे अपन ने बोला था फर्स्ट हाफ या प्रथम अर्धांश, जिसमें अपन ने ए से लेकर एम तक के जो 13 अक्षर होते हैं दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के, इनको रखा था। और जो दूसरा भाग था जिसे अपन ने बोला था द्वितीय अर्धांश, इसमें अपन ने एन से लेकर जेड तक के जो 13 अक्षर थे इनको रखा था। इस प्रकार से 2 भागों में विभाजित करके अपन ने अंग्रेजी वर्णमाला का अध्ययन किया था। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या जानकारी होनी चाहिए कि जो अपनी अंग्रेजी वर्णमाला होती है इसमें कितने स्वर होते हैं। तो आपको जानकारी होगी दोस्तों जो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर होते हैं वो टोटल 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो 5 अक्षर हैं दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के, ये अपने पास क्या होते हैं? स्वर होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो शेष अपने पास अक्षर बच जाते हैं वो क्या है? अपने पास व्यंजन है। शेष कितने अक्षर हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। तो 21 तो व्यंजन होते हैं और 5 स्वर होते हैं। ये सभी जानकारी आपको ऑलरेडी पता है। इसके अलावा दोस्तों 2 महत्वपूर्ण बातें और आपको ज्ञात होनी चाहिए। पहली जो है वह है कि अपने पास जो ए से लेकर जेड तक की जो 26 अक्षर हैं दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के, इनमें से आपको प्रत्येक अक्षर का क्रम पता होना चाहिए कि कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर आता है, जिसके संबंध में मैंने काफी अच्छी तरीके से आपको जानकारी दे रखी है। दूसरी जो चीज है कि आपको यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में जो प्रत्येक अक्षर का जो विपरीत अक्षर होता है उसके संबंध में भी जानकारी होनी चाहिए। ये सभी जो बातें हैं ये ऑलरेडी मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताई थी। तो ये चीजें अपने अब इस चैप्टर में भी काम आने वाली है। ठीक है, जिन विद्यार्थियों को ये बातें नहीं पता है वो घबराइए मत, मैं आपको अच्छे से इसी चैप्टर के साथ समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं आज का अपना ये जो चैप्टर है इसे अपन अब प्रारंभ करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका कंसेप्ट मैं बताने वाला हूँ। कंसेप्ट बड़ा ही इजी है, अच्छे से आपको समझना है। कंसेप्ट अगर समझ में आ जाता है तो आपका ये चैप्टर पूरा यही फिनिश हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें जो अपन बात करेंगे वो जनरली अंग्रेजी वर्णमाला के संबंध में ही बात करेंगे, उसी का अपन परीक्षण करेंगे। जनरली जो परीक्षण से प्रश्न आता है वो क्रम परीक्षण का आता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करता हूँ अंग्रेजी वर्णमाला को पूरा लिख देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझा पाऊँ। तो सभी विद्यार्थी अपने रजिस्टर में लिख लीजिए जैसे मैं लिख रहा हूँ। ये अपने पास पूरी अंग्रेजी वर्णमाला है, ए से लेकर जेड तक। टोटल कितने अक्षर हैं? 26 अक्षर हैं। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो ये भाग है ये कौन सा भाग है और ये जो भाग है ये कौन सा भाग है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यानी कि ये मैं हूं और ये अंग्रेजी वर्णमाला है, तो यानी कि मेरा दायां अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होगा? दायां होगा। तो ये भाग तो कहलाएगा अपने पास दायां भाग, जिसे अपन बोल सकते हैं राइट साइड। ठीक है, तो आर से मैंने इसे प्रदर्शित कर दिया है। मेरा बायां यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला का क्या कहलाएगा? बायां कहलाएगा। तो ये कौन सी साइड होगी भैया? बाई साइड होगी, जिसे अपन बोल सकते हैं लेफ्ट साइड। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में ये जो अंतिम छोर है ये तो कहलाता है दायां भाग, यानी कि ये दायां सिरा है और ये बायां सिरा है। ठीक है, ये ज्ञात आपको होना चाहिए कि यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में जो ये साइड है ये कौन सी साइड है और ये जो साइड है ये कौन सी साइड है। ठीक है, तो पता लग गया।
यानी कि आपका दायां अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होगा, दायां होगा, और आपका बायां अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होगा, बायां होगा। यानी कि तो लेफ्ट साइड हो गई, ये राइट साइड होगी। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। अब देखिए, अब यहाँ पर चार महत्वपूर्ण शब्दों का अपन प्रयोग करेंगे। पहला जो शब्द है दोस्तों वो है अपने पास बाएं से या बाएं ओर से। अब देखिए, इस शब्द को आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर मैं आपसे बोलूं दोस्तों कि आप अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से या बाएं ओर से चलना प्रारंभ कीजिए, तब आप किधर से चलोगे, इधर से चलोगे या इधर से चलोगे? तो देखो, बाएं से आ जाए या बाएं ओर से आ जाए, इसका मतलब हो गया दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं साइड से किधर चलना है अपने को, दाएं साइड में चलना है। यानी कि लेफ्ट से किधर चलना है अपने को, राइट साइड में चलना है। तो इसका मतलब हो गया दोस्तों बाएं से या बाएं ओर से, मतलब हो गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में, यहां पर लिख देता हूं मैं, आप सभी को ये चीजें लिखनी है। अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड की ओर चलना, ये होता है भैया किसका मतलब, बाएं से या बाएं ओर से। ठीक है, एक साथ में सूत्र के रूप में इसे बता दूंगा आपको, ताकि अच्छे से ये आपको याद रह जाए। तब ये चीज समझ में आई नहीं आई, जब भी आपको प्रश्न में ये शब्द देखने को मिलेगा बाएं से या बाएं ओर से, इसका मतलब आप समझ जाना कि अंग्रेजी वर्णमाला में किधर से किधर चलना है अपने को, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर चलना है। यानी कि ए से लेकर जेड की ओर चलना है। क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में, ठीक है, एक को कंडीशन बनती है विपरीत क्रम। तो जैसे कि मैं इसको विपरीत क्रम में लिखूंगा, तो यहाँ पर जेड आएगा अपने पास, और यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। तब अपने पास ये जो जेड वाला सिरा है, ये कौन सा सिरा हो जाएगा, बायां सिरा हो जाएगा। और जो ए वाला सिरा है, ये कौन सा हो जाएगा, दायां सिरा हो जाएगा। तब अगर बाएं से या बाएं ओर से बोले, तब अपन किधर से चलेंगे, जेड से ए की ओर चलेंगे। उस कंडीशन में जब अपन क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि मैं आगे आपको बता दूंगा। यहाँ पर भी मैंने आपको ये जानकारी साथ के साथ दे दी है, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, अब देखिए, पहली चीज आपकी क्लियर हो चुकी है कि बाएं से और बाएं ओर से मतलब होता है भैया अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड की ओर चलना। किस कंडीशन में, जब सीधे क्रम में अपन अंग्रेजी वर्णमाला को लिख रहे हैं। दूसरा शब्द का जो प्रयोग करेंगे वो करेंगे अपन दोस्तों दाएं से या दाईं ओर से। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, इसका उल्टा हो जाएगा, दाएं से या दाईं ओर से चलना। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से या दाईं ओर से चलना, यानी कि राइट साइड से किधर चलना, लेफ्ट साइड की ओर। यानी कि मैं कह सकता हूं भैया इसमें अपन किधर चलेंगे, जेड से ए की ओर चलेंगे, ए की ओर चलना। अब जेड से ए की ओर क्यों चल रहे हैं, क्योंकि यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला इस प्रकार से मैंने लिखी है। जब अगर इसे अपन उल्टा लिखेंगे तब अलग कंडीशन बन जाती है। ठीक है, जिसे मैं आगे आपको बता दूंगा। अभी आपको सीधे क्रम में ही इस चीज को समझना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया बाएं से या बाएं ओर से मतलब हो गया भैया लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर चलना। दाएं से या दाएं ओर से मतलब हो गया दोस्तों राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर चलना। अन्य जो शब्द आता है अपने पास वो आता है दोस्तों बाई ओर, ये शब्द आता है। ओनली क्या आएगा, बाई ओर। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, वो आपको ध्यान में रखना है। ये बाएं से है और ये बाई ओर से, ओनली बाएं ओर आ जाए। ठीक है, यहां पर ये से हट जाए, ओनली बाएं ओर आ जाए, तब इसका मतलब हो गया दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर चलना। जो शब्द आ रहा है उधर ही चलना है। यानी कि किधर चलेंगे भैया, राइट साइड से किधर चलेंगे, लेफ्ट साइड की ओर, यानी कि बाईं ओर चलना। इसका मतलब हो गया दोस्तों, अब यहां पर इस अकॉर्डिंग अपन क्या कह सकते हैं, जेड से ए की ओर चलना। ठीक है, यानी कि राइट साइड से किधर चलना, लेफ्ट साइड की ओर। इसी प्रकार एक और शब्द आता है अपने पास दाईं ओर। अब दाईं ओर का क्या मतलब निकलेगा भैया, कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर चलना। किधर से चलेंगे, बाईं ओर से चलेंगे, यानी कि लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर चलना। यानी कि आप कह सकते हो ऐसे जेड की ओर चलना। तो ये चार महत्वपूर्ण मैंने शब्द बताए हैं, इन्हीं पर ही इस टॉपिक की आधारशिला रखी हुई है। ये आपको अगर समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। कभी भी आपका इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। अब इसी चीज को मैं आपको एक बार सूत्र के माध्यम से समझाऊंगा। पहले आप इसे ऐसे कैसे उतार लीजिए अपने रजिस्टर में, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो आया समझ में, एक बार और रिपीट कर देता हूं। जब भी अपने को अंग्रेजी वर्णमाला में, यहाँ पर ये जो अंग्रेजी वर्णमाला है ये सीधे क्रम में है। ठीक है, तो इसका ये वाला सिरा कहलाएगा अपने पास, ये वाला सिरा लेफ्ट साइड, और ये वाला सिरा कहलाएगा राइट साइड, यानी कि ये बायां भाग वो दायां भाग। ठीक है, जब अपन से बोले भैया क्वेश्चन में कि बाएं से चलिए या बाएं ओर से चलिए, तब अपन कैसे चलेंगे, ए से जेड की ओर चलेंगे, यानी कि लेफ्ट से किधर चलेंगे, राइट की ओर।
इसी प्रकार जब अपन से बोले दाएं से या दाएं ओर से चलिए, तब अपन किधर चलेंगे, राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे, ठीक है, यानी कि जेड से ए की ओर चलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार बाएं ओर बोले तो बाएं ओर का मतलब हो गया बाएं साइड में चलना। अब बाएं साइड में किधर चलेंगे, इधर से चलेंगे, यानी कि दाएं तरफ से किधर चलेंगे, बाईं ओर चलेंगे, तो इसका मतलब हो गया जेड से ए की ओर चलना, या फिर यहां पर अपन कह सकते हैं राइट टू लेफ्ट की ओर चलना, ठीक है। इसी प्रकार दाईं ओर, तो यहां पर जैसे ही दाईं ओर आ जाए तो समझ जाना कि भैया किधर चलना है, दाईं ओर चलना है। किधर से चलेंगे, दाईं ओर, बाईं तरफ से चलेंगे, तो इसका मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पर ए से जेड की ओर चलना, या फिर अपन कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट चलना, ठीक है, लेफ्ट साइड से राइट साइड में चलना। तो ये जो कंसेप्ट बताया इसे उतार लीजिए, ये चीजें अभी क्लियर होगी जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में, तो उतार लीजिए सभी विद्यार्थी, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज को मैं एक सूत्र के माध्यम से प्रदर्शित कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से उस सूत्र के माध्यम से चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी ऐसे भी आपको जानकारी होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर चूंकि अपन ने क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा है। जब अगर मैं इसको विपरीत क्रम में लिख दूंगा, यानी कि जेड से ए की ओर लिखूंगा, तब भैया इसका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड वाला सिरा, और राइट कौन सा हो जाएगा, ए वाला सिरा हो जाएगा। तभी नियम तो ये लगेगा, परंतु तब ये चीजें अलग हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने आपको दोनों माध्यम से समझाया, लेफ्ट राइट के माध्यम से समझाया और ए टू जेड के माध्यम से भी समझाया, ठीक है। तो उतार लीजिए सभी विद्यार्थी। बाकी मैं इन क्वेश्चनों को, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, दो तरीके से बताऊंगा। एक तो बिल्कुल बेसिक मेथड जो बच्चों को भी समझ में आ जाए, ठीक है, और एक बताऊंगा शॉर्ट मेथड जो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो उतार लिया होगा सभी ने। अब मैं इसे रफ कर देता हूं। अब आपको मैं सूत्र बताने वाला हूं, ठीक है, जो सूत्र है इसी से ही बना है। देखिए दोस्तों, सूत्र क्या है, इस सूत्र को आप लिख लीजिए और अपने दिमाग में छाप लीजिए। किस प्रकार से छापना है वो देखिए आप। इंपॉर्टेंट सूत्र है, कोई सूत्र नहीं है ऐसा ही एग्जाम में कहीं भी या बुक में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, केवल आपको बस मैं बता रहा हूं जिस माध्यम से आप समझ सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए ये लेफ्ट सिरा है अंग्रेजी वर्णमाला का, और ये क्या है, ये राइट सिरा है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट टू राइट किधर कब चलेंगे अपन, जब अपन से बोला जाए बाएं से या बाईं ओर से, ये बोला जाए तब अपन लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर चलेंगे। इसके अलावा दोस्तों और क्या बोला जाए, दाईं ओर बोला जाए, ठीक है। ये दोनों शब्द अपने पास आ जाते हैं तो अपन किधर चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार राइट टू लेफ्ट कब चलेंगे अपन, जब अपने पास क्या बोला जाए, दाएं से या दाईं ओर से, ये बोला जाए, या फिर एक और वर्ड क्या बोला जाए, बाईं ओर। तो जब ये चीज बोलेगा भैया क्वेश्चन में, तब अपन किधर चलेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में, राइट टू लेफ्ट चलेंगे, यानी कि लेफ्ट साइड की ओर चलेंगे। और जब अपन से ये बोला जाएगा कि बाएं से या बाईं ओर से या दाईं ओर, तब अपन लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर चलेंगे, यानी कि राइट साइड की ओर बढ़ेंगे। तो ये सूत्र हो जाता है, ये सूत्र इतना सा किए, ठीक है। इसे आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये सूत्र है भैया जो आपको ध्यान में रखना है। राइट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा भाग हो गया, ये दाया भाग, ठीक है। और लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, बाया। तो उतार लीजिए सभी विद्यार्थी। अब अपन क्या करेंगे, दो कंसेप्ट और समझेंगे। दो कंसेप्ट है दोस्तों जो कि दो शब्दों पर या दो अक्षरों पर डिपेंड है, उनको भी आपको समझना पड़ेगा। तो उतार लिया होगा सभी ने, उनको भी मैं आपको समझा देता हूं एक बार। उतारिए से सभी विद्यार्थी, फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने आपसे बोला है कि ये जो आज की कक्षा है काफी महत्वपूर्ण है, इसी पर ही अपना ये पूरा चैप्टर टिका है। अगर ये चीजें समझ में आ जाती हैं तो कोई सब क्वेश्चन आप इस प्रश्न से, इसी टॉपिक से रिलेटेड आसानी से हल कर लोगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। सभी ने उतार लिया होगा, तो ये चीजें जो मैंने थ्योरेटिकल बताई थी वो इस रूप में आपको समझाइए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं ए लिखता दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर मैं ए लिख देता, जेड लिख देता, तो उससे फिर आप कंफ्यूज होने की ज्यादा चांस रहती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में भी लिखवा दिया जाता है। इस वजह से मैंने लेफ्ट और राइट के माध्यम से आपको ये चीजें समझाई, ठीक है। तो रफ कर रहा हूं दोस्तों। अब आगे का जो कंसेप्ट है उसे अपन समझेंगे। यहां तक आ गया होगा सभी को समझ में, ठीक है। और अब जब क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है।
तो भैया अब देखो दो महत्वपूर्ण शब्द आते हैं, एक शब्द आता है दोस्तों से और एक शब्द आता है दोस्तों के। ये दोनों शब्द भी बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं अपने पास इस टॉपिक में। क्यों रखते हैं? जब भी आपको से वर्ड दिख जाए तो से का मतलब होता है दोस्तों मूल अक्षर को साथ लेकर चलना चलना। इसका मतलब क्या हुआ भैया कि जो भी अक्षर है जहां से अपन चलना प्रारंभ करेंगे उसको भी काउंट करेंगे। अब ये कैसे समझ में आएगा, ये आपको उदाहरण के माध्यम से समझ में आएगा। तो उदाहरण देखिए दोस्तों, उदाहरण क्या है अपने पास, उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं मैं आपको। देखिए उदाहरण है कि अपने पास अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे अक्षर से दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ये प्रश्न है भैया, ये आपके एग्जाम में आ जाता है बाय द वे। तो इस प्रश्न को अपन कैसे हल करेंगे वो देखिए आप। अभी के को बाद में बताऊंगा, पहले आप इसे समझ लीजिए। देखो से का मतलब अपन ने पढ़ा कि मूल अक्षर को साथ लेकर चलना है। क्वेश्चन क्या है भैया, अंग्रेजी वर्णमाला दे रखी है, इसमें बाएं से छठवां अक्षर चलना है, देन उसके बाद उससे तीसरा अक्षर अपने को बताना है। तो सबसे पहले क्या है, बेसिक तरीका में आपको समझाता हूं, ठीक है। ये अंग्रेजी वर्णमाला पहले लिख रखी है आपके लिए, बाएं से छठा अक्षर। अब बाएं से, अब यहीं रुक जाइए, प्रश्न को बहुत ही आराम से आपको पढ़ना है तो चीजें बहुत ही आसान लगेगी। बाएं से अब जाइए अपने सूत्र पर, भैया बाएं से का मतलब हो गया लेफ्ट टू किधर चलना है, राइट चलना है। आ गया समझ में? तो एक चीज यहां पर पता लग गई। तो सबसे पहले आप क्या करिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठा चलिए। तो देखो ये बायां साइड है, इधर से चलना है। तो 1 2 3 4 5 6, यहां पर रुक जाइए। कौन सा अक्षर बोला है, छठा अक्षर बोला है। तो छठा अक्षर कौन सा हो गया भैया, एफ हो गया। यहां तक पता लग गया अपने को चीजें। अब देखिए अब शब्द आया है से, दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि से का मतलब होता है मूल अक्षर को साथ लेकर चलना। अब यहां पर चूंकि से आया है तो अपन एफ को काउंट करते हुए किधर चलेंगे, दाएं तीसरा चलेंगे। अब देखिए ये जो एफ है, ये एफ है, ठीक है। इसका दाया कौन सा होगा, ये होगा, और इसका बाया कौन सा होगा, ये होगा। तो यहां पर देखिए एफ के दाएं कितना चलना है, 3 चलना है। तो अब इसको भी काउंट करेंगे। तो एफ 1 जी 2 एच 3, तीसरे पे कौन आया भैया, एच आया। तो यहां पर इसका उत्तर क्या होगा, एच होगा। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। कि अपने पास अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे अक्षर से दाएं तीसरा जो अक्षर होता है भैया वो एच होता है, ठीक है। सबसे पहले बाएं से चले तो एफ आ गया भैया छठे पर। अब यहाँ पर छह वर्ड आया है तो यानी कि मूल अक्षर को अपन शामिल करेंगे। अब इससे किधर चलना है अपने को, दाएं तरफ तीसरा चलना है। तो यहां से चले भैया 1 2 3, 3 पे कौन आया भैया, एच आया। तो अपना उत्तर क्या हो गया, एच हो गया, ठीक है। अब एक और वर्ड आता है दोस्तों के। इस के का भी बहुत ही बड़ा महत्व है इस चैप्टर में। के का मतलब होता है दोस्तों मूल अक्षर को छोड़ना या छोड़कर चलना। मूल अक्षर को कैसे छोड़ेंगे, तो ये प्रश्न आप देख लीजिए। इस प्रश्न में से की जगह क्या आ जाता, भैया के आ जाता। यहां पर क्या दे देता, वो के दे देता, तब इस प्रश्न का उत्तर चेंज हो जाता, ठीक है। कैसे होता वो देखिए आप। के का मतलब अपन ने पढ़ा है अभी अभी कि भैया मूल अक्षर को आप क्या कर दीजिए, छोड़कर चलिए। तो भैया बाएं से छठा अक्षर तो क्या हो गया, एफ हो गया, ठीक है। अब इसके किधर चलना है अपने को, दाएं चलना है, और के वर्ड दे रखा है, के दाएं चलना है 3। तो इसका मतलब अब इसे आपको छोड़ना रहेगा, इसको आप काउंट नहीं करोगे। अब कहां से काउंट करोगे, इसके आगे से काउंट करोगे। 1 2 3, 3 पे भैया कौन आए, आए। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर इस कंडीशन में आई हो जाएगा। तो अब पता लगा आपको कि से और के का बहुत ही ज्यादा महत्व है। एक एक शब्द और अक्षर का यहाँ पर बहुत ही बड़ा महत्व होता है वर्णमाला परीक्षण में। एक शब्द अगर आपने इग्नोर कर दिया तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। इसलिए ये अभी तक जो भी चीजें बताई है काफी महत्वपूर्ण है, इन्हें अच्छे से आपको समझना है और मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाई है, ठीक है। तो से का मतलब हो गया भैया मूल अक्षर को साथ लेकर चलना, और के का मतलब हो गया मूल अक्षर को छोड़ना, ठीक है। ये उदाहरण भी बता दिया है जिसके माध्यम से आप इन चीजों को समझ सकते हो। तो सभी विद्यार्थी क्या कर लीजिए, इसे उतार लीजिए। मैं इसका एक और उदाहरण आपको बता देता हूँ के वाला, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी उतार लीजिए, आगे चलेंगे। फिर आगे सभी को समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर आपके चैप्टर पूरा क्लोज हो जाता है। जो भी था यही था,
ये चीजें आपको समझनी है। अब आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। एक और बात महत्वपूर्ण है, जब भी आपको वर्णमाला परीक्षण से संबंधित कोई सा प्रश्न देखने को मिल जाए, आपको उस प्रश्न को 2 बार पढ़ना है या फिर 1 बार पढ़ो तो काफी आराम से पढ़ना है। ऐसे नहीं पढ़ना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे अक्षर से दाएं तीसरा अक्षर कौन सा हुआ, कुछ भी पढ़ ले नहीं पड़ेगा। जब अपन आराम से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, जिससे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठा अक्षर, यही रुक जाओ भैया, यही शांति लगाओ, फिर क्या करो, छठा अक्षर ढूंढ लो पहले। तो यहाँ पर कुछ भी क्रम का नहीं दिया है, तो यानी कि सीधे क्रम में अपन क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला को लिख लेंगे। लिख ली भैया, बाएं से क्या चले, छठा चले, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 पे कौन आ गया भैया, एफ आ गया। और अपने को पता भी है फलरक से एफ कितने पे आता है, 6 पर आता है। ठीक है, ये अपना एक उत्तर पता लग गया। अब यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, इसे बॉक्स में बंद कर लीजिए। अब दिया है भैया से दाएं तीसरा, से दाएं, से का मतलब हो गया भैया इसको साथ लेकर चलना है, दाएं तीसरा चलना है, तो एफ का दाया इधर और बाया इधर। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, ये तो हो जाएगा एफ का दाया यानी कि राइट साइड, और ये हो जाएगा बाया यानी कि लेफ्ट साइड। ठीक है, तो अब बाएं अपने को क्या चलना है, दाएं चलना है, 3 चलना है, तो इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3, 3 पे क्या आ गया भैया, एच आ गया। ये अपना उत्तर निकलेगा। जब अपने पास इनकेस क्वेश्चन में क्या दिया जाए भैया, के दाएं तीसरा दिया जाए, ठीक है, तो के जैसे आ जाता है तो आपको एफ को काउंट नहीं करना है, फिर उसके आगे से आप गिनती प्रारंभ कर दीजिए। तो जी से काउंट किया तो 1 एच 2 आई 3, 3 पर कौन आ गया भैया, आई जी आ गई, तो अपना उत्तर क्या हो गया, आई हो गया। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न समझना था। आ गया होगा सभी को समझ में, उतार लिया होगा सभी ने, उतार लीजिए, थोड़ा सा समय और दे रहा हूं आपको। ठीक है, फिर इसे रफ करूंगा मैं। तो यहाँ पर आपको पता लगा होगा एक चीज कि अंग्रेजी जो अपने पास अंग्रेजी वर्णमाला है, इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है रीजनिंग में। इससे संबंधित अपने पास 3 से 4 टॉपिक आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसलिए आपको अंग्रेजी वर्णमाला तो कंप्लीट याद होनी ही चाहिए। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी कोडिंग डिकोडिंग वाले जो चैप्टर था उसमें काफी अच्छे से जानकारी दी थी। परंतु मैंने एक चीज बोली है, जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर हमें अंग्रेजी वर्णमाला आप अच्छे से रटाइए या याद करवाइए या किसी भी समझाइए, लेकिन हमें समझाइए। मैं एक बार से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसे वापस से समझा दूंगा। ठीक है, बाकी मैंने अच्छे तरीके से आपको पहले पिछली कक्षा में बता ही दिया था इसके संबंध में जानकारी, और आज भी कुछ थोड़ा बहुत आपके इसके बारे में मैंने बताया था। ठीक है, तो चलिए भैया अब आगे चलते हैं। अब आपके यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट था ये क्लियर हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे चीजें आपको उतनी ही आसान लगेगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो मैं अंग्रेजी वर्णमाला को ऐसे कैसे रहने देता हूं ताकि अपने दोबारा से काम आ जाए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सभी विद्यार्थी क्या कर लीजिए, अब टाइप वाइज अपन पढ़ने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी क्या कीजिए, देखिए दोस्तों, कैसे रिलेटेड एक और प्रश्न बताऊं आपके लिए, वो मैं बता देता हूं ताकि और चीजें आपके क्लियर हो जाए। कैसे रिलेटेड एक और प्रश्न है दोस्तों जो आप समझ लीजिए। प्रश्न क्या है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, यह प्रश्न है भैया। अब इसको हल करना है। यहां पर बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के आया है, के वर्ड आया कि बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। बड़ा इजी प्रश्न है, अब आप इजीली सोल्व कर लो। सबसे पहले भैया पहले भाग को पढ़िए कि बाएं से चलना है, यानी कि किधर से चलना है, ए से जेड की ओर चलना है यहाँ पर, यानी कि लेफ्ट टू किधर चलना है, राइट चलना है। तो बाएं से 8वां अक्षर ढूंढिए, तो 8 पर क्या आता है, एच आता है। वैसे आप समझिए, बेसिक से समझिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आ गया भैया, एच आ गया। यहां रुक जाओ। अब क्या बोला है भैया, के बोला है, इट मीन्स एच को अपन अब काउंट नहीं करेंगे, बाएं चलना है छोटा। अब एच, एच का ये तो हो गया कौन सा भैया, राइट साइड, ये हो गया कौन सा, लेफ्ट साइड। तो बाएं किधर चलना है, यानी कि इधर चलना है। तो बाएं की कौन सा चलना है अपने को, 4 अक्षर चलना है। तो चौथा अक्षर अपने को बताना है कि चौथा अक्षर क्या होगा। तो अब इसे काउंट नहीं करेंगे, तो इसे आप क्रॉस कर दीजिए। अब यहां से गिनती प्रारंभ कर दीजिए, 1 2 3 4, क्या उत्तर आ गया भैया, डी आ गया। चौथे पे कौन है, डी है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे सभी को समझ में, इसे उतार लीजिए आप, जो कि के पर आधारित एक और प्रश्न था। अब और अच्छे से आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर यहाँ पर मान लीजिए से होता, क्या होता है यहाँ पर, से बाएं चौथा अक्षर, तब अपन इसको काउंट करते, तब अपना उत्तर क्या हो जाता, अपना उत्तर हो जाता दोस्तों ई।
ई होता 1 2 3 4। ठीक है, तो तालीजी से भी फिर अपन अब टाइप फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। जो टाइप फर्स्ट है दोस्तों उसे अपन प्रारंभ करने वाले। ठीक है, देखिए रब कर रहा हूं इसे। एक और चीज आप समझ लीजिए, देखिए दोस्तों एक और चीज मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे कि अपने पास अंग्रेजी वर्णमाला है। ठीक है, अब ये तो लेफ्ट साइड है, ये कौन सी साइड है भैया? राइट साइड है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं उदाहरण लेता हूं कि यहां पर एफ है, एफ का लेफ्ट से कौन सा स्थान है भैया? 1 2 3 4 5 6, कौन सा स्थान है? छठवां स्थान है। ठीक है, लेफ्ट यहाँ पर एफ का लेफ्ट से कौन सा स्थान है? छठवां स्थान है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि राइट से इसका कौन सा स्थान होगा, तब अपन क्या करेंगे? इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 इस प्रकार से, परंतु ऐसे अपना समय व्यतीत ज्यादा होता है। तो अपन ने एक और फॉर्मूला जनरेट कर लिया भैया रीजनिंग में कि अपने पास जो अंग्रेजी वर्णमाला है इसमें लेफ्ट साइड में अक्षर का क्रम प्लस राइट साइड से अक्षर का क्रम, इन दोनों का जो योग होगा दोस्तों वो कितना होगा? 27 होगा। ये अपने एक सूत्र बना लिया। ये सूत्र क्यों बनाया? कि जब भी अपने पास लेफ्ट साइड से किसी अक्षर का क्रम दिया जाएगा तो उसका अपन राइट साइड से क्रम पता कर ले। अब जैसे कि देखिए प्रश्न क्या पूछा मैंने कि अंग्रेजी वर्णमाला में एफ का स्थान बाएं से छठवां है, तो इसका स्थान दाएं से कौन सा होगा? तो ये प्रश्न है दोस्तों जो मैंने आपसे पूछा है। अब देखिए दोस्तों अपने पास क्या दे रखा है? जो एफ का स्थान दे रखा है दोस्तों ये बाएं से छठवां दे रखा है, लेफ्ट से यानी कि लेफ्ट साइड कौन सा दे रखा है? छठवां दे रखा है। यहां तक आगे समझ। अब इसने क्या पूछा है भैया? इसी एफ का दाएं से आप स्थान क्या कीजिए, तब अपन इस फॉर्मूले का जल्दी से अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लिखिए आप सबसे पहले, लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू 27। लेफ्ट साइड कितनी दे रखी है भैया? 6 दे रखी है, तो 6 प्लस आर इक्वल टू कितना हो गया? 27। तो आर साइड से कौन से नंबर पर आ जाएगा? तो आप 6 माइनस कर दीजिए 27 में से, तो कितना आ गया आंसर निकल के? 21वां। तो भैया जो अब है अपने पास ये राइट साइड से कौन से स्थान पर आ जाएगा? 21वें स्थान पर आ जाएगा। यानी कि लेफ्ट से तो भैया 6वें नंबर पर है, जबकि अपने पास राइट साइड से कितने नंबर पर है? 21वें पर है। इधर से कितने पर है? 6वें पर है, और इधर से बात करें तो ये 21वें पर है। ठीक है, अब कैसे है बेसिक भी आप देख लीजिए। ये जेड रहा अपने पास, 1 जेड 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और एफ 21। राइट साइड से काउंट करना प्रारंभ किया अपन ने, तो भैया एफ कितने नंबर पर आया? 21 नंबर पर आया। तो समझ में आ गया। अब देखो ऐसे समय लगा आपको, समय लगाना, और अपने एग्जाम में एक एक सेकंड का महत्व होता है। वैसे आपके एग्जाम में तो नहीं होता, परंतु जो उच्च स्तर के एग्जाम होते हैं उनमें एक एक सेकंड का महत्व होता है। इसलिए अपन तब क्या करेंगे भैया? इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट कि अपने को लेफ्ट साइड दी हुई है तो राइट साइड पता कर लेंगे। तो लेफ्ट यहाँ पर कितनी साइड दे रखी है? 6 दे रखी है, तो 6 रख दिया, राइट साइड पता लगा लिया, 27 माइनस 6 इक्वल टू 21, यानी कि 21वां स्थान है राइट साइड से किसका? एफ का। और जबकि लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान है अंग्रेजी वर्णमाला में? 6वां स्थान है। आगे समझ में? इस फॉर्मूले को भी आप अप्लाई कर लीजिए। यानी कि किसी अक्षर का, यह फॉर्मूला क्या है मैं समझा देता हूँ। किसी अक्षर का बाएं से स्थान तथा उसी अक्षर का दाएं से स्थान, दोनों का जो स्थानों का योग होगा वो 27 होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप 21 पर है इधर से, और इधर से 6 पर है, 21 और 6 कितने हो गए भैया? 27 हो गए। आगे समझ में? उतार लीजिए से आप, फिर आप अपन टाइप फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब तो उतार लीजिए सभी विद्यार्थी, टाइप फर्स्ट अपन देखने वाले हैं। तो रफ कर दो दोस्तों, रफ कर रहा हूं मैं, उठा लिया होगा सभी ने। अब देखिए दोस्तों, अब मजा आने वाला है आपको क्वेश्चन करने में, क्योंकि अब आपकी क्या है सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, काफी अच्छे से समझाइए। फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आ पाती है आपको मेरे द्वारा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं दोबारा से उसे अगली कक्षा में समझा दूंगा। ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़िए, चीजों को अच्छे से समझिए,
और सीखते रहिए, ठीक है। और अभ्यास तो आपको करना ही है। अभी तक मैंने आपको 4 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए, 4 से 5 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए। पहला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना, उसी के अंदर मैट्रिक्स टेस्ट भी पढ़ाया था। दूसरा टॉपिक मैंने पढ़ाया था आपको कोडिंग डिकोडिंग वाला, ठीक है। तीसरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों नंबर सीरीज और लेटर सीरीज, ठीक है। ये दोनों टॉपिक कंबाइंड रूप से पढ़ाए थे। चौथा टॉपिक आपको मैंने पढ़ाया है दोस्तों वेन डायग्राम। इस प्रकार से ये सभी टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए, काफी अच्छे तरीके से करवाए। जिन्होंने नहीं देखे हैं ये वीडियो वो देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में सेव है, ठीक है। पीटीटी के नाम से और बीएसटीसी के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है दोस्तों चैनल पर, उन्हें आप सेव कर लेना। अब देखिए दोस्तों ये जो चैप्टर है ये भी काफी आसान है और आपके कंप्लीट होने वाला है। टाइप फर्स्ट है दोस्तों। टाइप फर्स्ट क्या है अपने पास वो देखिए आप, देखो आप सभी डाल लीजिए हेडिंग अक्षरों का स्थान ज्ञात करना। सीधा सा ये टाइप है दोस्तों। अब आपको बहुत ही सीधा ये लगने वाला है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर बैठा 16वां अक्षर कौन सा होगा। ये सीधा सा प्रश्न पूछा है भैया, जिसका आंसर आप देखते ही दे दोगे, ठीक है। ऑप्शन भी दे रखे हैं भैया। पहला ऑप्शन है पी, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों के, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों जे और चौथा ऑप्शन है दोस्तों नन ऑफ डी। इस प्रकार से अपना प्रश्न है और इसका अपने को हल ज्ञात करना है, ठीक है। ये प्रश्न है उदाहरण नंबर 1। अब देखिए दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में धीरे धीरे पढ़ना है प्रश्न को, बताया आपको। बाएं ओर बेटा 16वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं ओर इट मीन्स किधर चलना है अपने को, बाएं तरफ चलना है। किधर से चलना है, राइट साइड से चलना है, यानी कि दाएं ओर से चलना है। बाएं ओर का मतलब हो गया दोस्तों राइट टू लेफ्ट चलना, सूत्र के माध्यम से पता करो, ठीक है। अब देखो भैया ये अपनी अंग्रेजी वर्णमाला लिख रखी है मैंने। बाएं ओर से चलना है यानी कि इधर से चलना प्रारंभ करना है। कितना चलना है, 16 स्थान पर चलना है और उसका अक्षर बताना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो 16 पे कौन आ गया भैया, के आ गया, ठीक है। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। आ गया आंसर। अब एक और तरीका देखिए आप, ये हो गया बेसिक तरीका जो कि किससे पता करना होता है अपने को, अंग्रेजी वर्णमाला से पता करना होता है। एक है दोस्तों बहुत ही शॉर्ट मेथड, क्या है भैया अपने जस्ट पढ़ा है लेफ्ट राइट प्लस इक्वल टू 27। बाएं ओर का मतलब क्या हो गया भैया, राइट साइड से चल रहे हैं यानी कि राइट साइड दे रखी, इसका मतलब क्या हो गया राइट साइड ही हो गया, राइट से तो चलते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड अपने को पता लग जाएगी। तो देखो लेफ्ट प्लस राइट, राइट कितना दे रखा है 16 दे रखा है इक्वल टू 27। तो लेफ्ट साइड से इसका कौन सा स्थान हो जाएगा 27 माइनस का 16 कितना आ गया अपने पास 7 और 4 11। तो यानी कि आप क्या कर लीजिए लेफ्ट साइड से यानी कि बाएं ओर से 11वां स्थान पता कर लीजिए। अब आपको पता है 11 पर कौन आता है, केल्विन से के आता है 11, के का कितना होता है 11 होता है। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर हो जाएगा, के हो जाएगा। ये सबसे शॉर्ट मेथड है, जनरली मैं जो अप्लाई करता हूँ इसी चीज को अप्लाई करता हूँ, क्योंकि इतना बेसिक अपने पास समय नहीं होता है। आपको डायरेक्ट ये भी नहीं करना होता है एग्जाम में, बेटे पढ़ा कि बाएं ओर इट मीन्स राइट से चलना है भैया, बेटा 16 अक्षर कौन सा होगा। अब इधर से अपने को पता नहीं है तो अपन क्या कर लेंगे भैया, इसकी लेफ्ट साइड निकाल लेंगे कि अपने पास बाएं ओर का मतलब होता है राइट साइड। तो अपन ने फॉर्मूला लगा दिया डायरेक्ट, तो क्या कर देंगे 27 में से 16 माइनस करूंगा तो ये जो अक्षर होगा ये लेफ्ट से कितना होगा 11 होगा। अब अपने को पता है लेफ्ट से मतलब हो गया सीधे क्रम में अपने को गिनती प्रारंभ करनी है। तो सीधे क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला में 11वें नंबर पर कौन सा आता है, केल्विन आता है यानी कि के आता है। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके बताएं, जो से तरीके से आप करना चाहो वो कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी दोनों तरीके अच्छे हैं, ये भी बेसिक तरीका अच्छा है। अगर पहली बार आप पढ़ रहे हो तो ये अच्छा आपके लिए रहेगा, इससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और ये जब करोगे आप तब आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो उतार लीजिए से अगला उदाहरण देखेंगे। तो उदाहरण नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अगला उदाहरण देखिए उदाहरण नंबर 2 जिसे आपको करना है, ठीक है। तो रफ कर रहा हूं दोस्तों, जल्दी उतारा करो आप, ठीक है।
देखिए उदाहरण नंबर 2 क्या है। देखिए दोस्तों अगला उदाहरण है अपने पास उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 क्या है भैया, अंग्रेजी वर्णमाला में, पूरा ही लिखना पड़ेगा ये तो प्रश्न तो आपके लिए। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से, ठीक है, से भी दे रखा है, बाएं ओर से 7वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर होगा। ये प्रश्न है भैया, 4 ऑप्शन है, Q S T N। ये प्रश्न है भैया। प्रश्न क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से 7वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर होगा। ठीक है, अब देखो प्रश्न वैसे पढ़ना है जिसे मैंने आपको बताया। बाएं ओर से सूत्र पर जाइए। बाएं ओर से का मतलब हो गया भैया लेफ्ट टू किधर चलना है, राइट चलना है। एक चीज तो यहाँ क्लियर हो गई, तो चल जाइए यहाँ से। तो बाएं ओर से, अब बेसिक देख रहे हैं तो बेसिक में आपको ये यूज करना पड़ेगा अंग्रेजी वर्णमाला का। बाएं ओर से 7वां, तो इधर से चले 7वें पर कौन आता है भैया, जी आता है, G7। तो इधर से चले तो 1 2 3 4 5 6 7, बॉक्स में बंद कर दीजिए भैया जी को। ठीक है, जी को बॉक्स में बंद कर दिया। अक्षर के, भैया के को अपने को समझना है। के का मतलब सर ने क्या बताया कि मूल अक्षर को ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, अगर से होता तो साथ लेते, तो यहाँ पर इसे क्या कर दिया भैया अपन ने ड्रॉप कर दिया, क्रॉस कर दिया। इसके दाया कौन सा भाग हो गया, ये हो गया, ये राइट साइड हो गई, ये इधर लेफ्ट साइड हो गई। दाएं 9वां अक्षर होगा। अब यहां से अपने को चलना है 9, तो 9 में अपने को इसको शामिल नहीं करना है जी को। यहां से प्रारंभ कर दीजिए आप गिनती। तो H1, ये I2, J3, K4, L5, M6, N7, O8 और P9। अपना उत्तर क्या हो जाएगा भैया, P हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो गया भैया, P हो गया। आ गया समझ में सभी को, तो इसे उतार लीजिए आप। इजी प्रश्न था, इजी अब आपको लग रहा होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको कोई सा प्रश्न दे दे जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम पूछा जाएगा अक्षरों का, आपको इसी कॉन्सेप्ट से करना है। कॉन्सेप्ट वही है दोस्तों, से के, एक के हैं और एक से हैं, और बाकी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो है दोस्तों बाएं से या बाईं ओर से, और एक है दाएं से या दाईं ओर से, और एक है बाईं ओर, एक है दाईं ओर। यही चीजों का इसमें खेल है। और एक मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया कि किसी अक्षर का लेफ्ट से स्थान प्लस उसी अक्षर का राइट से स्थान, दोनों का योग कितना होगा भैया, 27 होगा। अगर आपको लेफ्ट से स्थान दे रखा है तो आपको राइट से स्थान पता लग जाएगा, राइट से स्थान दे रखा है तो आपको लेफ्ट से स्थान पता लग जाएगा। ठीक है, तो उतार लीजिए सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को फटाफट से, अगला प्रश्न देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 3। आगे समझ में, रफ कर रहा हूं, थोड़ा आपको अंधेरा लग रहा होगा दोस्तों, तो आप अपने जो मोबाइल है उसकी ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे लाइट की दिक्कत आ रही है। ठीक है, देखिए दोस्तों उदाहरण नंबर है 3। ठीक है, क्या है भैया, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर होगा। यह प्रश्न है भैया, इस प्रश्न को अपने को हल करना है। ऑप्शन दे रखे I, K, J, G। ठीक है, वैसे प्रश्न है थोड़ा अलग है इसमें। ठीक है, अब देखिए इसका प्रश्न का अपने को हल निकालना है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, बाएं ओर से या बाएं से, इट मींस लेफ्ट टू राइट चलना है। किधर से चलेंगे भैया, इधर से चलेंगे। ये लेफ्ट साइड हो गई, ये राइट साइड हो गई। इधर से चलना है तो चल जाइए, पहले कितना चलना है भैया, 18 चलना है। तो 18 पे कौन आता है भैया, जो अपने पास रानी होती है या 18 की होती है। ठीक है, और क्यों 17 की होती है।
तो डायरेक्ट वैसे तो अपने को पता है, तो डायरेक्ट अपन कहाँ चल जाएंगे भैया, आर पे चल जाएंगे, लेकिन बेसिक भी सीखना जरूरी है। तो देखो यहाँ से गिनती प्रारंभ करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कौन आ गया भैया, आर आ गया, ठीक है। तो आर पे पहुंच गए, इसको आप बॉक्स में बंद कर दीजिए। यहां तक चीजें क्लियर हुई, हो गई। अब आया है भैया के का मतलब होता है मूल अक्षर को छोड़ना, जिस पर यहाँ पर क्या कर दीजिए आप, क्रॉस कर दीजिए, बाएं नौवा चलना है। अब ये देखो इसका ये तो कौन सा भाग हो गया, राइट साइड हो गया, यानी कि दाया भाग हो गया, और ये भाग कौन सा हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, यानी कि बाया भाग हो गया। तो बाएं कितना चलना है, नौवा अक्षर यहाँ पर पूछा है, तो 9 चलना है। तो यहाँ से चलेंगे तो अपन को ये तो काउंट करना ही नहीं है, तो गिनती यहां से प्रारंभ करेंगे क्यों से, तो क्यों 1 P2 O3 N4 M5 L6 K7 J8 और I9, यानी कि 9 पर कौन सा आ गया भैया, इसके बाई और नौवा आई आ गया, तो अपना उत्तर क्या हो गया भैया, आई हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे समझ में, उतार लीजिए फटाफट से, फिर आगे चलेंगे। चलते हैं आगे, इसे फटाफट से उतारिए, मैं रब कर रहा हूं। फिर अंतिम यहाँ पर आपने इस लेक्चर का क्वेश्चन बच रहा है जो कि आपको करना है, ठीक है। उतार लिया होगा सभी ने, रब कर रहा हूं दोस्तों। अंतिम अपन उदाहरण देख लेते हैं, जिसमें अपना ये आधा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर इसके अनदर जो भी टाइप है वो मैं आपको कल के लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। देखो प्रश्न क्या है, उदाहरण नंबर 4, अंग्रेजी वर्णमाला को, ये थोड़ा अलग प्रश्न है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, ठीक है, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं ओर बेटा 18वां अक्षर से दाएं 11वां अक्षर होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपके लिए, जिसके ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। देखो ऑप्शन है अपने पास J I H और G, ये ऑप्शन है अपने पास। अब इस प्रश्न को आपने को हल करना है, बड़ा ही इजी है, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं लेनी। पहले बेसिक बता रहा हूं, फिर शॉर्ट मेथड बताऊंगा। तो बेसिक क्या कहता है भैया, पढ़िए प्रश्न को। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो यहीं रुक जाओ। क्या बोला है भैया, विपरीत क्रम में बोला है, यानी कैसे लिखा हूं, आप जेड से लिखा हुआ, तो जेड फिर क्या लिखेंगे, वाई, इस प्रकार से लिखना है। तो आप इस प्रकार से नहीं लिख के इसे कैसे लिखोगे दोस्तों, उल्टा लिखोगे। कैसे लिखोगे उल्टा, इधर देखिए, इस ऑप्शन को थोड़ा इधर लिख देता हूं मैं। ऑप्शन है JIH और G, ठीक है, ये ऑप्शन है। देखो यहां से लिखना प्रारंभ करोगे जब भी विपरीत कराऊंगा पूछे, क्योंकि इधर से आप गलती कर सकते हो। तो इधर से लिखेंगे भैया A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये अपन ने क्या कर दिया भैया, जो प्रश्न में बोला था इस प्रकार से अपन ने अंग्रेजी वर्णमाला को लिख दिया। ये उल्टा क्रम हो गया भैया, यानी कि विपरीत क्रम हो गया, यहां तक ठीक है भैया। तो बाएं ओर बेटा, अब देखो यहां रुक जाओ भैया, बाएं ओर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, बाएं ओर चलना, यानी कि बाएं साइड में चलना। अब देखिए ये तो हो गया इसके बाएं साइड, यानी कि लेफ्ट साइड हो गई, और ये कौन सी साइड होगी, ये राइट साइड होगी। तो बाएं ओर का मतलब क्या हो गया, राइट टू लेफ्ट चलना, राइट टू किधर चलना, लेफ्ट चलना। तो इधर से चलेंगे भैया, किधर, बाईं ओर, क्योंकि बाईं ओर ही दे रखा है। तो बाईं ओर बेटा 18वां अक्षर, अब इधर से काउंट कीजिए आप, 18वें नंबर पर आ जाइए। तो 18 पे देखिए, अगर इधर से अपन चल रहे हैं तभी इसका जो अंग्रेजी वर्णमाला का है वो कौन सा क्रम है, सीधा ही क्रम है, ए से चल रहे हैं। तो 18वां पे भैया कौन आता है, आर आता है। तो जो अपने पास जो ट्रिक है उसके माध्यम से डायरेक्ट अपन कहाँ जाएंगे, आर पर आ जाएंगे। परंतु अपने को क्या है, बेसिक भी देखना है। तो आप क्या कीजिए, एग्जाम में
18 अक्षर काउंट कीजिए इधर से। तो इधर से चल रहे हैं अपन लेफ्ट की ओर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कौन आ गया भैया? रानी आ गई 18 वाली। ठीक है, रानी पर आ गई। अब देखो 18 अक्षर पता लग गया आ रहे हैं। से अब कौन आए जी भैया? से आए थे। तो से को मतलब हो जी दोस्तों तीन साथ लेकर चाल दो। तो आर को अपन क्या करेंगे? साथ लेके चलेंगे। तो राइट का चिन्ह कर दीजिए आप। दाएं, अब देखिए इसका ये भाग तो कौन सा हो गया? दाया हो गया। दाएं यानी कि राइट साइड हो गई, और ये कौन सी होगी? लेफ्ट साइड यानी कि बाएं साइड। से तो इसको साथ लेके चलना है, और दाएं चलना है कितना? 11 चलना है भैया। तो यहां से चलिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 पे ही रुक जाओ। क्या आ गया आंसर? एच आ गया। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो क्या होगा? एच होगा। ऑप्शन है बिल्कुल, तीसरा ऑप्शन एच सही हो जाएगा। आ गया। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न हल करना था। ठीक है, अब आप क्या करोगे? इस प्रकार के जो भी प्रश्न आपके पास है उन्हें हल करने का प्रयास करोगे। पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से बता दिया है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज की इस कक्षा को अपन दोस्तों यहीं एंड करते हैं, फिर अगली कक्षा के माध्यम से अपन इस चैप्टर को पूरा खत्म कर लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी आज की क्लास। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।